नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब पे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूँ 201 से लेकर के 301 तक का जनवरी मंथ का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि एमसीक्यू रहने वाला है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले लास्ट के 2 वीडियोज़ में मैंने 1 से लेकर के 100 तक का और 101 से लेकर के 200 तक का क्वेश्चन मैंने कवर अप किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको उस वीडियोज़ का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। 201 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संगठन की आम सभा के दौरान राजीव मेहता को फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीए के महासचिव के रूप में सेवा करने के लिए चुना गया। तो जो एफसीए के कितने सदस्य, यानी जो फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया है, एफसीए है, उसके कितने सदस्य हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 46, यानी कि 46 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एफसीए के कितने देश सदस्य हैं? तो एफसीए में टोटल 46 यानी 46 देश सदस्य हैं। ठीक है, चलिए 202 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जनवरी 2025 में एशियाई स्वर्ण पदक विजेता और पद्मश्री से सम्मानित बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो सागू ने पहले किस खेल में एशियाई पदक जीता था? तो जो सागू थे, यानी कि बहादुर सिंह सागू जो थे, उन्होंने इसके पहले किस खेल में एशियाई पदक जीता था? उन्होंने शॉटपुट में जीता था। ठीक है, यानी कि शॉटपुट में उन्होंने एशियाई पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया में हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट डेटा प्रदान करने के लिए एसआईआईएस कंपनी और बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पिक्सेल ने एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पे साइन किया है। तो जो पिक्सेल अपने फायरफ्लाई समूह के हिस्से के रूप में 2025 की शुरुआत में कितने वाणिज्यिक ग्रेड हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है? यानी कि कितना उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है? लाइक ये जो क्या बोलते हैं, पिक्सेल जो है, यानी कि जो स्टार्टअप पिक्सेल है, वो कितने उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 6 उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने एक अंतरिक्ष टग, यानी कि अंतरिक्ष जो टग है, टैग बोलते हैं इसको, लॉन्च किया है, जिसे ईरानी तकनीशियनों और विशेषज्ञों द्वारा देश में ही बनाया और निर्मित किया गया था। तो मिशन के हिस्से के रूप में किसका आकार, मतलब किस टाइप का जो आकार है उसका आकार का और 10 किलोग्राम से कम वजन का एक नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया गया। तो इसमें पूछ रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने एक अंतरिक्ष टैग लॉन्च किया है, तो जिसे किसके द्वारा डेवलप किया गया? ये तो ईरानी टेक्नीशियनों के द्वारा और साइंटिस्टों के द्वारा, ठीक है, निर्मित किया गया है। तो उस मिशन के हिस्से के रूप में कितने छोटे छोटे जो 3U या 3S जो आकार के होते हैं और 10 किलोग्राम से कम वजन का नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया गया वो 3U आकार का, यानी कि किस आकार का? तो वो 3U आकार की, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 3U आकार का नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ठीक है, 205 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? तो विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जनवरी 2025 में वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म निर्माता प्रीतिशी नंदी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष करमवीर पुरस्कार मिला था? तो जो लाइक प्रीतिशी जो नंदी थे, तो उनका किस वर्ष इस वर्ष लाइक किस वर्ष करमवीर पुरस्कार मिला था? यानी कि जो वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म निर्माता जो थे प्रीतिश नंदी, उनका निधन हुआ, तो वो उन्हें किस वर्ष करमवीर पुरस्कार मिला था? तो उनको मिला था 2008 में, यानी कि 2008 में उनको करमवीर पुरस्कार मिला था। ठीक है, 207 क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2025 की खबरों के अनुसार हॉकी इंडिया ने मौजूदा हॉकी इंडिया लीग के लिए पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है, जो टूर्नामेंट में एक नया मील का पत्थर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कौन सा है? तो इसमें से सारे जो इसमें सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बोला है, क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2025 की खबरों के अनुसार हॉकी इंडिया ने मौजूद जो हॉकी इंडिया लीग है उसके लिए पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है। तो जो टूर्नामेंट में एक नया मील का पत्थर है, तो उसके लिए पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है।
तो इसमें क्या कर रहा है कि पुरुषों की प्रतियोगिता में विजेता के लिए 3 करोड़, उप विजेता के लिए 2 करोड़, तीसरे स्थान के लिए 1 करोड़। तो ये सही है, यानी कि हॉकी इंडिया लिमिटेड ने ये घोषणा की है कि अगर कोई पुरुष अगर विजेता बनता है ये इस खेल में हॉकी इंडिया लीग का, तो उसको 3 करोड़ रुपए मिलेगा, और अगर उप विजेता बनता है तो 2 करोड़ रुपए, और तीसरे स्थान पे अगर कोई आता है तो उसको 1 करोड़ रुपए की धनराशि उसको प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो महिलाओं के लिए प्रतियोगिता में क्या है कि अगर कोई विजेता बनता है तो 1.5 करोड़ रुपए, उप विजेता के लिए 1 करोड़, और तीसरे स्थान के लिए 50 लाख रुपए। ठीक है। मैच का सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे बेस्ट जो पुरुष या महिला क्रिकेटर पुरुष सबसे जो बेस्ट होंगे प्लेयर, उसको कितना मिलने वाला है, तो उसको 50,000 रुपीज मिलने वाली है। ठीक है, यानी 50,000 रुपए की धनराशि उनको प्रदान की जाएगी। लाइक सबसे जो बेस्ट प्लेयर रहेंगे, चाहे वो पुरुष की टीम में हो चाहे वो महिला की टीम में हो। ठीक है। टूर्नामेंट का यानी पूरे टूर्नामेंट का मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के लिए उसको 50,000 रुपए, और पूरे टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के लिए उनको मिलेगा प्रत्येक को 20 लाख रुपए। ठीक है। ये इसका जो है नया जो घोषणा किया गया पुरस्कार राशि के लिए, ये घोषणा किया गया है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है हमारा 207 नंबर, कि 207 नंबर कहता है कि किस देश के सबसे सफल क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मार्टिन गुप्टिल थे, वो किस देश के सफल क्रिकेटर थे, तो न्यूजीलैंड के वो क्रिकेटर थे मार्टिन गुप्टिल, जिन्होंने की क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला ले लिया है। ठीक है। लाइक आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने यूनिस खान को अपना मेंटर बनाया है, तो वो अफगानिस्तान है। यानी अफगानिस्तान ने यूनिस खान को अपना क्रिकेट मेंटर बनाया है। ठीक है। जो किस देश की पुरुष टीम ने, यानी अफगानिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम ने यूनिस खान को अपना मेंटर बनाया है। यानी कि यूनिस खान कौन है, तो यूनिस खान एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 210 नंबर क्वेश्चन पे, मसूद पेजेस्कियन यानी मसूद पेजेस्कियन किस देश के वर्तमान राष्ट्रपति थे। यानी मसूद पेजेस्कियन जो है वो किस देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, वो हैं ईरान के। यानी कि कहाँ के हैं, ईरान के। तो ईरान के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो राष्ट्रपति है मसूद पेजेस्कियन, राजधानी है तेहरान, यानी ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान है। इसकी मुद्रा क्या है, तो ईरानी रियाल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा अपनी परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयास के तहत परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की 11,500 करोड़ रुपए की बिक्री में कितने ऋण खाते शामिल हैं। तो कितने ऋण खाते शामिल हैं, टोटल 46, यानी टोटल 46 जो ऋण खाते हैं वो शामिल हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024-25 में कौन सा बैंक कोड अगेंस्ट मैलवेयर थीम के साथ अपना पहला साइबर सुरक्षा हैकाथॉन आयोजित करेगा। तो कौन करेगा, पंजाब एवं नेशनल बैंक। यानी पंजाब नेशनल बैंक जो है वो जो है अपना पहला साइबर सुरक्षा हैकाथॉन आयोजित किया गया, ठीक करेगा। ठीक है। चलिए 213 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 213 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे अधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित ऋणदाता श्रेणी लघु वित्त बैंक यानी एसएफबी जो है, एसएफबी थी। यानी कि जो सबसे अधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित जो ऋणदाता श्रेणी यानी एसएफबी थी, जिसमें से 31 से 180 दिनों तक की देरी करने वाले ऋणों का उच्चतम प्रतिशत और जोखिम में पोर्टफोलियो कितने प्रतिशत था। यानी जोखिम में पोर्टफोलियो कितने प्रतिशत था, तो वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5.4%। ठीक है। 5.4% ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 214 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 214 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विरासत को प्रवासी समुदाय से जोड़ने के लिए किस राज्य में प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की शुरुआत की है। चलिए इसमें क्या पूछा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विरासत को प्रवासी समुदाय से जोड़ने के लिए किस राज्य में, यानी कि किस राज्य में प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की शुरुआत की है। तो प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की शुरुआत कहाँ की है, तो ऑप्शन नंबर ई यानी कि उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए 215 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 215 नंबर क्वेश्चन कहता है जैसे जैसे भारत 2047 में अपनी शताब्दी की ओर बढ़ रहा है,
देश अपने युवाओं में निवेश कर रहा है, यानी जैसे जैसे जो इंडिया है यानी 2047 में पहुंच रहा है, तो वो जो देश है अपनी अपने युवाओं में निवेश कर रहा है, मतलब यंगस्टर्स में ज़्यादा निवेश कर रहा है, ताकि विकसित भारत का निर्माण किया जा सके। विकसित भारत किसके लिए, कितनी भाषाओं का, विकसित भारत क्विज के लिए कितनी भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, जिसमें भारत की प्रगति के बारे में ज्ञान का आकलन किया गया है। तो टोटल कितने भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था, तो टोटल 12 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था विकसित भारत के क्विज के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तब हासिल हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के पास पुदीमदका में ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी। इसमें कितने गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं विकसित की गई है, तो इसमें कितने गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं विकसित की गई है, तो टोटल 20 गीगावाट की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 20 गीगावाट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 217 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 217 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के अभूतपूर्व जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ने 10,000 भारतीयों या देश के 4,600 जनसंख्या समूहों में से लगभग 200% के जीनोम को अनुक्रमित किया है। तो लगभग कितने प्रतिशत के जीनोम को अनुक्रमित किया है, तो टोटल 2% जीनोम को अनुक्रमित किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 83 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो 218 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 218 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कश्मीर में श्रीनगर लेह राजमार्ग पर जेड मोड़ सुरंग की अनुमानित लागत क्या है। यानी इसमें पूछ रहा है कि कश्मीर में श्रीनगर लेह राजमार्ग पर जेड मोड़ सुरंग की अनुमानित लागत क्या है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। तो उनके द्वारा उद्घाटन किए जाने की संभावना है, तो जो जेड मोड़ सुरंग है उसका अनुमानित लागत क्या है, इसमें पूछा गया है 218 नंबर क्वेश्चन में कि अनुमानित लागत क्या है, जिसका 2400 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 219 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नई पुस्तक तिरुवल्लिकेनी 1/4 जो है भगवान पार्थ सारथी का दिव्य निवास, यानी भगवान पार्थी का जो दिव्य निवास हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हिंदू ग्रुप की श्राइन सीरीज के हिस्से के रूप में प्रकाशित की गई थी। तो उस कंपनी के अध्यक्ष कौन थे। यानी जो कंपनी है हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो उस कंपनी के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा निर्मला लक्ष्मण, यानी कि निर्मला लक्ष्मण जो है इस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, चलिए 220 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 220 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने 28 फरवरी को हरियाणा में 3 नए आपराधिक कानून लागू करने की योजना बनाई है। तो इसमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो इन कानूनों को लागू करने वाला पहला था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये चंडीगढ़ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरीज है इस कानून को लागू करने वाला पहला राज्य था, पहला यूनियन टेरिटरीज था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 5 साल के अंतराल के बाद कौन सा राज्य 18 से 20 जनवरी 2025 तक फ्लेमिंगो महोत्सव की मेजबानी करेगा। तो फ्लेमिंगो महोत्सव की मेजबानी कौन सा देश करेगा 18 से 20 जनवरी तक, ये करेगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 222 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के स्वामित्व वाली खनन कंपनी एनएमडीसी ने 9 जनवरी 2025 से लागू होने वाली लंप और फाइन लॉ अयस्क की प्रति टन कीमत में कितनी कमी की घोषणा की है। तो प्रति टन कीमत में कितनी कमी की घोषणा की है, तो 350 रुपये प्रति टन, यानी 350 रुपये प्रति टन जो है उसमें कीमत में कमी करने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत सरकार सरकारी स्वामित्व वाली ईंधन खुदरा कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल का घरेलू एलपीजी नियंत्रित मूल्य निर्धारण से होने वाले नुकसान की भरपाई यानी कि नुकसान की भरपाई के लिए सब्सिडी के रूप में कितने करोड़ रुपए देगी, तो कितने करोड़ देने वाली है, तो टोटल है 35,000 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 224 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 224 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 224 नंबर क्या कहता है? 224 नंबर कहता है कि हाल ही में 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीएन श्री कृष्ण को इक्वल के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो डेटा शेयरिंग और आईडी सत्यापन के लिए एक मंच है। इससे पहले वे जो है कितने वेतन आयोग के प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं, यानी कि कितने वेतन आयोग के रूप में प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 224 नंबर हो गया। 225 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 225 नंबर क्वेश्चन कहता है जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार लेबनानी संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति चुना है, जिससे 2 साल का गतिरोध खत्म हो गया है। उत्तराधिकारी चुनने के लिए कितनी बार असफल प्रयास हुए हैं, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि लेबनानी सेना के कमांडर जोसेफ ऑन अगले चुनाव में राष्ट्रपति पद जीत सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो लेबनानी संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति चुना है, जिससे 2 साल का गतिरोध जो होता है वो खत्म हो गया है। उत्तराधिकारी चुनने के लिए कितनी बार असफल प्रयास हुआ है? तो इसमें पूछा है कि उत्तराधिकारी चुनने के लिए टोटल 12 बार प्रयास किया गया, 12 बार असफल प्रयास हुआ है, तब जाकर के 13वें बार में उनको राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 226 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 226 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के एक प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड यानी कि एनएमडीसी, यानी कि जो एनएमडीसी है, और कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड यानी केआईओसीएल का विलय होना है। तो किस राज्य में खनन कार्य शुरू करने में केआईओसीएल की विफलता के कारण प्रस्तावित विलय हुआ? ऑप्शन नंबर ई यानी कि कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में हुआ है? तो वह है कर्नाटक में। ठीक है, 227 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 227 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंडिया एआई मिशन के हिस्से के रूप में माइक्रोसॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है। तो भारत के क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट 2 साल के दौरान कितने बिलियन डॉलर का निवेश करेगा? तो टोटल करेगा 3 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा, यानी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 228 नंबर क्वेश्चन पे 228 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जनवरी 2025 में भाव गायक के नाम से मशहूर पार्श्व गायक पी जयचंद्रन का निधन हो गया। तो उनका जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? उनका जन्म हुआ था केरल राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 229 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा युग्म जो है वो गलत सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहम्मद फराह जो है टाटा मुंबई मैराथन के 19वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर है। तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रियंका इंगले जो है खो खो विश्व कप में भारतीय महिला टीम की कप्तान है, और प्रतीक बाइकर जो है वो खो खो विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम के कप्तान है। ठीक है, और इंग्लैंड हॉकी जो है उसमें ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला श्रेणी से प्रतिबंधित करने की नीति पेश की है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2025 राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 11 जनवरी को। ठीक है, यानी कि 2025 में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ये 11 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 231 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 231 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी ब्यूच के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में पूंजी बाजार से धन जुटाने की कुल राशि वित्त वर्ष 2024 में 11.8 लाख करोड़ से कितने प्रतिशत बढ़कर 14.7 लाख करोड़ होने का अनुमान है? तो कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो ये है टोटल 21%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 232 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 9 जनवरी 2025 तक बैंकिंग प्रणाली में लगभग 2 लाख करोड़ की तरलता की कमी है। तो कॉल मनी मार्केट में भारतीय औसत दर यानी WAR में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है टोटल 6.88% की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 233 नंबर पे ये पूछ रहा है कि सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI द्वारा विस्तृत खुलासे के लिए निवेश सीमा को मौजूदा बढ़ा करके कितने करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है? यानी कि पहले कितना करोड़ रुपए था तो उसको बढ़ा करके 50,000 करोड़ रुपए कर दिया है।
तो ये है टोटल 25,000 करोड़। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25,000 करोड़ रुपए। ठीक है, पहले 25,000 करोड़ रुपए था तो उसको बढ़ा करके 50,000 करोड़ रुपए करने का फैसला लिया है। ठीक है, चलिए 234 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में यानी जनवरी 2025 में विदेशी बैंकों और धन प्रबंधकों के बीच इस बात पर मतभेद है कि क्या आरबीआई पूछ रहा है कि क्या आरबीआई फरवरी में मौद्रिक नीति को आसान बनाएगा। तो क्या आरबीआई फरवरी में मौद्रिक नीति को आसान बनाएगा, इसमें पूछ रहा है। तो बार्कलेज ने वित्त वर्ष में 24-25 के लिए अपनी वास्तविक जीडीपी विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया है, यानी कि कितने प्रतिशत कर दिया है ये, तो 6.2% कर दिया है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 235 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 235 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने तीसरे ग्लोबल हैकाथॉन के विजेताओं के नाम घोषित किए हैं जिसका विषय था दिव्यांग होना और शून्य वित्तीय धोखाधड़ी। इसमें से कुल कितने फाइनलिस्ट ने एक निष्पक्ष पैनल के समक्ष अपने समाधान प्रस्तुत किए हैं। तो यह है इसमें से टोटल 28, यानी 28 जो फाइनलिस्ट थे इनका एक निष्पक्ष पैनल के समक्ष अपने समाधान प्रस्तुत किया है। ठीक है, 236 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 236 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस बैंक के अध्यक्ष ने एसएमई द्वारा ऋण और इक्विटी से जुटाई गई धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए एक मानकीकृत प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इसमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसके अध्यक्ष ने एसएमई द्वारा ऋण और इक्विटी से जुटाई गई धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए एक मानकीकृत प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। ये कौन सा बैंक है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी एसबीआई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 237 नंबर क्वेश्चन कहता है 237 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद क्रेडेक्स भारत में कितनी आरबीआई विनियमित ट्रेड्स प्लेटफॉर्म बन गया है, वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितने बन गया है, ये पाँच जो है आरबीआई विनियमित ट्रेड्स प्लेटफॉर्म बन गया है। ठीक है, चलिए ठीक है 238 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 238 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस कंपनी ने प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश में आने वाले आगंतुकों के लिए एक विशेष बीमा योजना शुरू की है जो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले की मेजबानी करेगा। तो कौन सी कंपनी ने की है, वो है फोन पे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 239 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 239 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में यानी जनवरी 2025 में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसने अपनी बचत खाता ब्याज दरों में संशोधन किया है जो 10 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। तो जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस जो है उसकी उस बैंक की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2007 में। ठीक है, कब हुई थी, तो 2007 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 240 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 240 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस संगठन और आईआईएमए वेंचर्स ने संयुक्त रूप से स्वनारी टेक्स्ट प्रिंट 3.0 लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य भारत में महिला केंद्रित फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। यानी कि किस संगठन और आईआईएमए वेंचर्स ने संयुक्त रूप से स्वनारी टेक्स्ट प्रिंट 3.0 लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य भारत में महिला केंद्रित फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। तो किसने किया है, कौन सा ऐसा संगठन है, वह है आरबीआईएच। ठीक है, आरबीआईएच जो है ये संगठन है और आईआईएमए से लाइक वेंचर से संयुक्त रूप से स्वनारी टेक्स्ट प्रिंट 3.0 लॉन्च किया इसका। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आरबीआईएच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 241 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 241 नंबर क्वेश्चन कहता है नई दिल्ली में भारत जलवायु फोरम 2025 के दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। तो श्री गोयल ने सरकार द्वारा अपनाए गए किस दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला था, तो अपनाए गए किस दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला था, तो 3S पे उन्होंने लाइक जो है प्रकाश डाला था, उसके बारे में उन्होंने वहां पे अपनी बात रखी थी। ठीक है, 3S के बारे में। ठीक है, चलिए 242 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
242 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 2024 में महिला मतदाता मतदान अनुपात में वृद्धि देखी गई है, जो मुख्य रूप से महिला केंद्रित नीतियों को लागू करने के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो कितने राज्यों में हुआ है? वो हुआ है टोटल 7, यानी कि 7 राज्यों में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 243 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 243 नंबर क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव है, अभी जो सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर है वो अश्विनी वैष्णव है, जो कि पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। ठीक है, उन्होंने आगामी अमृत भारत संस्करण 2.0 ट्रेनों का अनावरण किया है, जो बेहतर यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता देगी। तो यह उन शहरों को जोड़ती है जो कितने किलोमीटर से अधिक दूर है या जहां पहुंचने में 10 घंटे से अधिक समय लगता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टोटल 800 किलोमीटर दूर जो है उससे अधिक दूरी जो तय करता है, तो उसके लिए अमृत भारत ट्रेन का अनावरण किया गया है और जहां पहुंचने में 10 घंटे से अधिक समय लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 244 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 244 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है 244 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा देश विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी करेगा, जो 20 से 24 जनवरी 2025 के लिए निर्धारित है और जहां भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई पर एक सत्र में भाग लेगा। तो कौन सा देश करेगा ये? स्विट्जरलैंड करेगा। ठीक है, यानी कि स्विट्जरलैंड जो है वो विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी करेगा। ठीक है, 245 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में यानी कि जनवरी 2025 में भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मौसम विज्ञान यानी कि हाल ही में यानी जनवरी 2025 में भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है उन्होंने मौसम विज्ञान और संबंधित विषयों के लिए जिम्मेदारी प्राथमिक सरकारी एजेंसियों के रूप में अपनी कितनी वर्षगांठ मनाई, यानी कि कैवा उन्होंने वर्षगांठ मनाया, तो वह है 150वीं वर्षगांठ, यानी कि 150वीं वर्षगांठ उन्होंने मनाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 के भाग के रूप में गाजा में शिक्षा का समर्थन करने के लिए अभियान शुरू किया है। तो वो किया है संयुक्त अरब अमीरात ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 247 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट के अनुसार मजबूत निजी खपत और निवेश के कारण 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है? वो है 6.6%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 248 नंबर क्वेश्चन कहता है रिपोर्ट के अनुसार सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड भारतीय बाजार की सेवा के लिए भारत में MSI लैपटॉप की असेंबलिंग शुरू करेगी, जो स्थानीय विनिर्माण को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम है। तो MSI लैपटॉप का घर कौन सा देश है? तो जो MSI लैपटॉप है उसका घर कौन सा देश है? तो ये है ताइवान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 249 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस शहर में नीदरलैंड स्थित AI संचालित प्रौद्योगिकी कंपनी एरिक्ट के ग्लोबल इनोवेशन हब का शुभारंभ हुआ। तो किस शहर में हुआ? जो भारतीय बाजार में अपनी शुरुआत कर रही है। तो कौन से शहर में हुआ है? वह हुआ है हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 250 नंबर क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने घोषणा की है कि वह आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम के साथ मिलकर एक व्यापक कौशल जनगणना कार्यक्रम चलाएगी, जिससे राज्य में नौकरी की संभावनाएं बढ़ेगी। तो कौन सी कंपनी ने की है? वो की है इन्फोसिस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त CEC की नियुक्ति में पारंपरिक वरिष्ठता आधारित पद्धति का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि यद्यपि राष्ट्रपति CEC और EC की नियुक्ति करता है, लेकिन यह संसदीय कानून के अधीन है। तो यदि कोई हो तो कौन सा धारा करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धारा 324 के तहत ये कहा गया है। ठीक है, धारा जो अनुच्छेद है वो धारा 324 के तहत ये कहा गया है कि
यद्यपि राष्ट्रपति सीईसी और ईसी की नियुक्ति करता है, लेकिन यह संसदीय कानून के अधीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि जुलाई 2024 में विवादास्पद राष्ट्रपति चुनावों के बाद किस देश में निकोलस मादुरो को तीसरे कार्यकाल की शपथ दिलाई गई? तो किस देश में कराई गई? तो वो कराई गई वेनेजुएला में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ दिलाई गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यानी जनवरी 2025 में पोको इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो अक्षय कुमार को उन्होंने क्या किया है? ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने चूज किया है, इनको नियुक्त किया है। ठीक है, यह घोषणा किस पोको सीरीज की रिलीज से पहले की गई है? वो की गई है पोको X7, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 254 नंबर क्वेश्चन है कि गद्दी कुत्ता एक देसी हिमालयी नस्ल है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ये जो देसी नस्ल के कुत्ते हैं, तो कितने देसी कुत्ते की नस्ल गद्दी है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी टोटल 4, यानी कि 4 देसी कुत्ते की नस्ल जो है वो गद्दी है। ठीक है, 255 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में MSI मंत्रा ने 286 किलोमीटर की दूरी पर टेली सर्जरी के माध्यम से 2 रोबोटिक हृदय शल्य चिकित्सा की, जिसमें से पहली प्रक्रिया टेली रोबोटिक की सहायता से आंतरिक स्तन धमनी की कटाई कितने मिनट में सफलतापूर्वक पूरी हुई? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 58 मिनट में, यानी कि टोटल 58 मिनट में जो सफलतापूर्वक जो है उनकी जो टेली रोबोटिक की सहायता से आंतरिक स्तन धमनी की कटाई हुई, वो टोटल 58 मिनट टाइम लगा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 256 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस देश की कंपनी AST स्पेस मोबाइल इसरो द्वारा मार्च 2025 में संचार उपग्रह के प्रक्षेपण से लाभान्वित होगी, जो स्मार्टफोन के लिए अंतरिक्ष आधारित सेलुलर ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करेगी? तो कौन सा देश ने किया है, कौन सी देश की कंपनी ने की है? तो वो है USA की कंपनी ने। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो वो 12 जनवरी को मनाया गया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 छोड़ो या किसी भी ईयर में जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 जनवरी को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 258 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 13 जनवरी 2025 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी DBT ने और जो भारत सरकार ने अपनी बायो फाउंड्री और बायो मैन्युफैक्चरिंग पहल श्रृंखला के हिस्से के रूप में कितने वेबिनार आयोजित किया? तो कितने वेबिनार आयोजित किया? उन्होंने किया टोटल 5 वेबिनार। ठीक है, 259 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी देवजीत सैकिया को जय शाह की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया सचिव नियुक्त किया गया? तो जय शाह कौन थे? तो पहले ये BCCI के सचिव थे, तो जो कि अमित शाह के बेटे हैं। तो इनके जगह पे अभी जो है पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी देवजीत सैकिया को नया जो है BCCI का नया सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये किस राज्य के खिलाड़ी थे? तो ये असम राज्य के खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 260 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 260 नंबर क्वेश्चन कहता है वेनेजुएला की मुद्रा का नाम क्या है? तो वेनेजुएला की मुद्रा का नाम क्या है? वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी बोलीवर, यानी बोलीवर जो है वेनेजुएला की मुद्रा का नाम है। उसकी राजधानी कहाँ है वेनेजुएला की? तो कराकस है, और मुद्रा वेनेजुएला बोलीवर है, VED जिसको डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे इंडियन रुपीज को INR करते हैं ना, वैसे ही वेनेजुएला की मुद्रा को बोलीवर करते हैं और डिनोट करते हैं VED से, यानी VED। ठीक है, चलिए 261 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर निवासी ऋण साधन निवेश पर 2025 मास्टर निर्देश जारी किया। ठीक है, तो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भारतीय जारी प्रतिभूतियों में FPI कुल निवेश का कितना प्रतिशत कर सकते हैं जिनकी शेष परिपक्वता 1 वर्ष तक है? तो जिनकी
टोटल कितना प्रतिशत कर सकता है? तो ये कर सकता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोटल 30% कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 30% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 262 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बीमा संशोधन विधेयक 2021 में बीमा अधिनियम में संशोधन के बाद बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति देना चाहता है, जिसने एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है 74%, यानी कि एफडीआई की सीमा को बढ़ा करके 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 263 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू धन प्रेषण चैनलों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट द्वारा किया गया अनुरोध निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी क्वेश्चन क्या कहता है कि घरेलू धन प्रेषण चैनलों के संबंध में आरबीआई से बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट द्वारा किया गया अनुरोध इनमें से कौन सा है? इसमें बोला गया है कि इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, मासिक हस्तांतरण सीमा को दुगना करके 50,000 किया जाएगा। यानी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो वो है मासिक हस्तांतरण सीमा को दुगना करके 50,000 किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपये की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक को बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक संभवतः अपने हस्तक्षेप को सीमित करने जा रहा है। तो गैर वितरणीय वायदा और हाजिर बाजारों में मुद्रा हस्तक्षेप में आरबीआई ने कितने अरबों का निवेश किया है? तो उन्होंने किया टोटल $100 बिलियन का निवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने घोषणा की है कि वह पर्यटकों की मदद के लिए प्रयागराज में विदेशी मुद्रा लेन देन क्षमताओं और एआई संचालित ग्राहक सेवा के साथ पूरी तरह कार्यात्मक शाखाएं खोलेगा? तो कौन खोलेगा? यह है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यानी जनवरी 2025 में टाटा डिजिटल और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एसएसएफए की एफडी पेशकशों का विस्तार करने के लिए साझेदारी की है। तो ग्राहक कितने रुपए का न्यूनतम निवेश कर सकता है? तो वो कर सकता है मिनिमम 100 यानी कि 1,000 रुपये का। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो न्यूनतम निवेश कितने का कर सकता है? वो कर सकता है 1,000 रुपये का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 267 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस बैंक ने अपने 75,000 से अधिक कर्मचारियों और उनके परिवारों को अधिक व्यापक कल्याण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए ट्रू वर्थ वेलनेस के साथ साझेदारी की है? कौन से बैंक ने की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 268 नंबर क्वेश्चन है कि रिपोर्ट के अनुसार कोयला लॉजिस्टिक्स को अपनी आय का मुख्य स्रोत मानते हुए भारतीय रेलवे माल ढुलाई में सुधार के लिए अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। तो कितनी रेल परियोजनाओं में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करने की क्षमता पाई गई है? तो टोटल है 37, यानी कि कितनी रेल परियोजनाओं में? तो टोटल 37 में। ठीक है, चलिए 269 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगले 5 वर्षों में तटीय और अंतर्देशीय जलमार्ग नौवहन बेड़े को ऊर्जा प्रदान करने की भारत की महत्वाकांक्षी योजना में कितने जहाज़ों को नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित किया जाएगा? तो कितने जहाज़ों को किया जाएगा? टोटल है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1,000 जहाज़ों को नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस देश में लिथियम ब्राइन परिसंपत्तियों पर प्राथमिक ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य के स्वामित्व वाली महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड महत्वपूर्ण खनिजों में अपने रणनीतिक विविधीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है? तो कौन से देश में कौन से देश में कर रही है? वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कर रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 271 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कौन सा संगठन क्रांतिकारी परियोजना बीमा सुगम का नेतृत्व कर रहा है, जिसका उद्देश्य बीमा के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित करना है और अब इसे मूल योजना के अनुसार अप्रैल 2025 के बजाय 2025 के मध्य में लॉन्च करने की उम्मीद है? तो कौन सा संगठन क्रांतिकारी परियोजना है? वो है IRDAI। ठीक है, IRDAI इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है इसका फुल फॉर्म? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। ठीक है। 272 नंबर क्वेश्चन है कि रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लक्ष्य के साथ वित्त वर्ष 2025 के बजट में 10,000 करोड़ रुपए के वार्षिक आवंटन वाले कितने ELI कार्यक्रमों की घोषणा की गई है? तो टोटल कितने ELI कार्यक्रमों की घोषणा की गई है? तो टोटल है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। ठीक है, तो 3 ELI कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 273 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस देश को UNCEBT यानी आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर विशेषज्ञों की संयुक्त राष्ट्र समिति में आधिकारिक प्रवेश प्राप्त हुआ है? तो किस देश को हुआ है? यानी कि भारत को हुआ है। यानी भारत को UNCEBT में आधिकारिक प्रवेश प्राप्त हुआ है। 274 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गवर्नेंस ने CSPOC के स्थायी समिति के बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की कि भारत 2026 में राष्ट्रमंडल देशों के संसदों के अध्यक्षों, यानी कि ओम बिरला ने क्या घोषणा की? तो ओम बिरला ने घोषणा की कि भारत 2026 में राष्ट्रमंडल देशों के संसदों के अध्यक्षों, यानी जो राष्ट्रमंडल देशों के जो संसद हैं उनके जो अध्यक्ष हैं और पीठासीन अधिकारियों के कितने सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो टोटल करेगा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल जो है 28 जो है ऐसे सम्मेलन है जिसको कि वो मेजबानी करेगा। ठीक है। 275 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री EAM के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड जे ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेगा। वो क्या कहता है कि रिपोर्ट के अनुसार जो हमारे विदेश मंत्री हैं, जो S जयशंकर है जो हमारे हैं, ठीक है, तो भारत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड जे ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेगा। तो इसमें पूछता है कि कितने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने के बाद ट्रंप कार्यालय में दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे? तो कितने अमेरिकी राष्ट्रपति बने उसके बाद ट्रंप बन रहे हैं? तो है 45, यानी कि 46 में, यानी 45 होने के बाद 45-46 जो है टोटल कंप्लीट होने के बाद ट्रंप जो है 46वीं बार उन्होंने पिछली बार लिया था और 47वीं बार इस बार वो उन्होंने शपथ ग्रहण लिया है। ठीक है, यानी कि अभी जो 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 276 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने गंगा सागर मेले में तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। तो वह अपने अनुभव को बेहतर बनाने की नई पहल के तहत मेले में भाग लेने वाले तीर्थ यात्रियों को बंधन पहल के तहत कितनी भाषाओं में प्रमाण पत्र दिए जाएंगे? तो कितनी भाषाओं में दिए जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 3 भाषाओं में प्रमाण पत्र प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए 277 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में वित्तीय प्रणाली में तरलता कम होने के कारण वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाण पत्र की दरें काफ़ी बढ़ गई। तो जनवरी तक घाटा कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था? यानी जनवरी तक जो हमारा लॉस है वो कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जो RBI द्वारा परिपक्व खरीद बिक्री स्वैप के लिए भुगतान करने के बजाय उन्हें आगे बढ़ाने से और भी बढ़ गया था। यानी टोटल कितना ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था हमारा जो घाटा है, वो पहुंच गया था टोटल 2 ट्रिलियन डॉलर तक। ठीक है, 277 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 278 नंबर क्वेश्चन कि इसमें कहता है किस बंदरगाह प्राधिकरण ने 2024 में 7.05 मिलियन TEU की उच्चतम हैंडलिंग हासिल की, जिसने एक रिकॉर्ड स्थापित किया और मजबूत वृद्धि का प्रदर्शन किया? तो कौन से बंदरगाह ने किया है? वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 279 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है
कि सिंगालीला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान था? तो है ऑप्शन नंबर ई यानी कि पश्चिम बंगाल का। ठीक है, सिंगालीला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो वह है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में रामचंद्र पौडेल किस देश के राष्ट्रपति होंगे? तो जो जनवरी 2025 है तो उसमें रामचंद्र पौडेल जो है वो नेपाल देश के राष्ट्रपति होंगे। यानी किस देश के राष्ट्रपति होंगे? तो नेपाल देश के। तो अभी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर्स में कि इस देश के राष्ट्रपति होंगे, तो रामचंद्र पौडेल जो है नेपाल देश के राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, वर्तमान में नेपाल देश के राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 281 नंबर क्वेश्चन पे। वो क्या कहता है कि जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10 वर्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कितना प्रतिशत कूपन दर का उपयोग किया है? तो कितना प्रतिशत कूपन दर का उपयोग किया है? वो किया है 7.23%, मतलब कि 7.23% कूपन दर का उपयोग किया उन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 282 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 282 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत में कितने सरकारी बैंक अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए अपना स्वामित्व कम करने पर विचार कर रहे हैं? या क्या बैंकों को बड़े निवेशकों को शेयर बेचने की अनुमति दी जा रही है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने सरकारी बैंक अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए अपना स्वामित्व कम करने पर विचार कर रहा है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि टोटल 5 बैंक। तो कौन कौन सा बैंक है, एक बार इसके बारे में भी जरा देख लेते हैं। तो उसने कहा कि 5 स्टेट रन बैंक, जो कि इंक्लूडिंग यूको बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और पंजाब एंड सिंध बैंक है। ठीक है, तो ये 5 बैंक है जो कि अपनी हिस्सेदारी जो है बेचने के लिए अपना स्वामित्व कम करने पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 283 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नवाचार को बढ़ावा देने, दक्षता बढ़ाने और व्यापारिक लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए किस संगठन ने अपने नियामक सैंडबॉक्स ढांचे का दायरा बढ़ाया है? तो किस संगठन ने अपने नियामक सैंडबॉक्स ढांचे का दायरा बढ़ाया है? वह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि IRDAI। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, IRDAI ने। ठीक है, चलिए 284 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ इंडिया ने $400 मिलियन ने के लक्ष्य के साथ अपना पहला डॉलर सिंडिकेट ऋण किस वर्ष लॉन्च किया? तो जो बैंक ऑफ इंडिया है $400 मिलियन के लक्ष्य के साथ अपना पहला डॉलर सिंडिकेट ऋण किस वर्ष लॉन्च किया? तो वो किया 2012 में। ठीक है, यानी कि 2012 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन सा भारतीय बैंक जिसका बाजार पूंजीकरण 25.8% बढ़कर 105.7 बिलियन डॉलर हो गया, यानी बोल रहा है कि जिसका बाजार पूंजीकरण 25.8% से बढ़कर 105.7 बिलियन डॉलर हो गया है, तो 2024 की चौथी तिमाही के लिए बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों में शुमार 3 बैंकों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला बैंक है। तो वह कौन सा बैंक है? वह है ICICI बैंक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 286 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI से मिली जानकारी के अनुसार मासिक म्यूचुअल फंड जो है यानी SIP जो है नवंबर 2024 में 25,320 करोड़ रुपए से बढ़कर दिसंबर 2024 में कितने करोड़ की हो गई है? यानी नवंबर में 25,320 करोड़ रुपए था, उसके बाद से बढ़कर के ये 26,000 करोड़ रुपए हो गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 287 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी रोसाटॉम ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की छठी और अंतिम इकाई को नोवोरोसिस्क बंदरगाह से एक विशेष जहाज पर भेजा है? तो किस सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी ने ऐसा किया है? वो किया है रूस की कंपनी ने, यानी कि रूस की कंपनी जो है उसका नाम है रोसाटॉम। उन्होंने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की छठी और अंतिम इकाई को नोवोरोसिस्क बंदरगाह से एक विशेष जहाज पर भेजा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रसिया। ठीक है, चलिए 288 नंबर क्वेश्चन है कि महर्षि अगस्त्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए काशी तमिल संगमम का कौन सा संस्करण 15 से 24 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा? तो
लाइक कौन सा संस्करण होगा ये, तो ये होगा तीसरा संस्करण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, हाल ही में 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में जनवरी 2025 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की। तो देश भर में हल्दी उत्पादकों की आय में सुधार के लिए नया बोर्ड किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देगा और उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, खासकर आंध्र प्रदेश और किस राज्य में है, और तेलंगाना राज्य में है। तो कौन कौन से राज्य में किया उन्होंने, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 290 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारतीय मौसम विभाग ने देश को समर्पित सेवा के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है। ठीक है। तो किस वर्ष देश की स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह की प्रत्याशा में भारत के जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और मौसम लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप जारी किया था? तो किस वर्ष किया था उन्होंने, तो उन्होंने किया था ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 2047 में, यानी कि 2047 में उन्होंने ये रोड मैप जो है जारी करने का सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप जारी किया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 291 नंबर क्वेश्चन क्या, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारतीय मौसम विभाग ने देश को समर्पित सेवा के 150 वर्ष का पूरा होने का जश्न मनाया है। तो उसने पूछा है कि किस वर्ष देश की स्वतंत्रता के शताब्दी, यानी स्वतंत्रता हुआ था 1947 में, तो उसके शताब्दी समारोह की प्रत्याशा में, तो कब ये रोड मैप जारी करेगा, ये जारी करेगा स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह, यानी कि 2047 में, यानी कि 100 पूरा होने के आज़ादी के 100 वर्ष पूरा होने के बाद करेगा, यानी कि 2047 वाले समारोह में ये करेगा। ठीक है। चलिए, 291 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में सरकार का प्रमुख तेल और गैस उद्योग सम्मेलन भारत ऊर्जा सप्ताह IEW 2025 11 से 14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में होगा। तो कितने शीर्ष स्टार्टअप्स के रचनात्मक समाधानों को अभिनया एनर्जी स्टार्टअप चैलेंज 2.0 द्वारा उजागर किया जाएगा, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन मिलेगा? तो कितने शीर्ष स्टार्टअप्स को किया जाएगा, ये किया जाएगा टोटल 5 स्टार्टअप्स को, टॉप के 5 स्टार्टअप्स को। ठीक है। चलिए, 292 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है। तो टीवी सोमनाथन और मनोज गोविल नए सदस्यों में शामिल हैं। तो परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में कार्य करने वाले और आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो कौन कौन ये अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो वो हुए हैं अजीत कुमार मोहंती, यानी अजीत कुमार मोहंती जो है उनको जो है अजीत कुमार मोहंती को राज्य सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है। तो जिसमें कि टीवी सोमनाथन और मनोज गोविल नए सदस्यों में शामिल हुए हैं। तो परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में अजीत कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है। ठीक है। सचिव के रूप में कार्य करने वाले और आयोग के अध्यक्ष भी यही रहेंगे। ठीक है। यानी जो परमाणु ऊर्जा विभाग है उसके सचिव और अध्यक्ष दोनों अजीत कुमार मोहंती ही रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 293 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रिपोर्ट के अनुसार जोजिला सुरंग परियोजना का एक अनिवार्य हिस्सा, जिसका उद्देश्य पूरे वर्ष श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ना है, तो जेड मोड़ सुरंग है। यानी ये जो सुरंग है किस नाम से जाना जाएगा, तो जेड मोड़ सुरंग है। तो एक वाहन कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकता है जिससे यात्रा का समय कम हो और वह प्रति घंटे 1000 वाहन चल सके? तो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, जो कि जेड मोड के नाम से फेमस है। ठीक है। 294 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA और उड़ीसा सरकार ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिससे उड़ीसा ABPM-JAY को लागू करने वाला कैवा राज्य बन गया है, तो ये बन गया 34वां राज्य बन गया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 295 नंबर क्वेश्चन है भारत में थोक मुद्रास्फीति नंबर 2024 में 1.89% से बढ़कर दिसंबर 2024 में कितने प्रतिशत हो जाएगी? तो ये कितने प्रतिशत हो जाएगी,
तो 2.37% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 296 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस कंपनी ने सियाचिन ग्लेशियर में पहली बार 5G साइट को सफलतापूर्वक तैनात करके भारतीय सेना और दूरसंचार कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है? तो कौन सी कंपनी ने ऐसा किया है? तो वो किया है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रिलायंस जियो ने। ठीक है, रिलायंस जियो ने ऐसा किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हाई कोर्ट ने यानी कि किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति उपाध्याय है उनको दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की इसी सिफारिश के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट के न्याय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक आराधे को बॉम्बे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यानी जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आलोक आराधे को बनाया गया है और दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति उपाध्याय को बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें मुंबई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 298 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध राजनयिक और न्यायाधीश नवाब सलाम को संसदीय बहुमत प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति जोसेफ ऑन द्वारा लेबनान का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया। तो सलाम ने पहले 2007 से किस वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र में लेबनान के राजदूत के रूप में कार्य किया था? तो कब किया था उन्होंने, किस वर्ष तक? तो उन्होंने किया था 2017 तक, यानी 2017 तक संयुक्त राष्ट्र में लेबनान के राजदूत के रूप में उन्होंने काम किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल 15 जनवरी को समाप्त होने के साथ आरबीआई ने अपने 3 बचे हुए डिप्टी गवर्नरों के लिए पोर्टफोलियो पुनर्गठन की घोषणा की है। तो मौद्रिक नीति विभाग के प्रमुख का पद कौन संभालेगा? तो मौद्रिक नीति विभाग के प्रमुख का पद कौन संभालेगा? तो वो है एम राजेश्वर राव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी चलते हैं आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी रॉबर्ट जेरार्ड रवि को संचार मंत्रालय द्वारा पुनः नियुक्त किए जाने की सबसे अधिक संभावना है? तो किस कंपनी के हैं? वो है बीएसएनएल के, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं सीएमडी हैं रॉबर्ट जेरार्ड, जिनको कि संचार मंत्रालय द्वारा पुनः नियुक्त किए जाने की अधिक संभावना है। चलिए आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो में मैंने कवर अप किया 201 नंबर से लेकर के 301 नंबर तक का क्वेश्चन। टोटल 600 क्वेश्चन मैं इस सीरीज में कवर अप करने वाला हूँ, जो कि जनवरी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाला है। ठीक है, कुछ करंट अफेयर्स भी है एंड बैक डेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एमसीक्यूज है, जो कि इसमें मैंने ऐड किया है। ठीक है, अगर आपको इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है, यानी 1 से लेकर के 200 क्वेश्चन तक का देखना है आपको वीडियो, तो वीडियो के लास्ट में इनकी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। और इसी तरह के करंट अफेयर्स का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में पार्ट 3 पार्ट 4 लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके का वीडियो बनाऊँ। ठीक है, और जिससे कि क्या होगा, इससे कुछ आपका कुछ नहीं जाएगा, इससे आपको एक रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलेगा और हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, मुझे इतने लोग चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस को और बनाऊं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है कि 13 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश को किया है? तो वो किया है पटना हाई कोर्ट के, यानी पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन को उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज हेल्प मी टू डू द लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम।